हेलो दोस्तों, सेविंग सीरीज का ये फोर्थ वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि कैसे एक स्टूडेंट सक्सेसफुली सेव कर सकते हैं। दूसरे में मैंने कहा था कि टॉप म्यूचुअल फंड मार्केट में क्या क्या है, और तीसरे में मैंने कहा था कि पीपीएफ क्या अच्छा इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। तो इसी तरह मैं सिस्टमेटिकली आपको सभी सेविंग्स प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। तो आज जो प्रोडक्ट के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जो मेरे हिसाब से लेस पॉपुलर है लेकिन बहुत ही अच्छा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, वो है कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी, जो आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू से कर सकते हैं। तो एनएससी के बारे में पूरा डिटेल ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैं रेगुलर बेसिस पे फाइनेंशियल टॉपिक पे वीडियो अपलोड करता हूं जो आपको डे टू डे फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा कि एनएससी आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू से खरीद सकते हैं। ये एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम है जैसे कि पीपीएफ, और ये स्कीम में अभी 8% इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है। अगर आप रेसिडेंट इंडियन हैं, आप ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू से, लेकिन एनआरआई एंड एचयूएफ ये प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते। आप एज ए सिंगल इंडिविजुअल पोस्ट ऑफिस के पास से एनएससी ले पाएंगे, ज्वाइंटली ले पाएंगे, इधर सर्वाइवल ले पाएंगे। तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है जो पीपीएफ में नहीं था। पीपीएफ में ओनली एज ए सिंगल आप खरीद सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है, जितना चाहे आप पोस्ट ऑफिस के पास से ले सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक है। ऑल्टरनेटिव भी आप देखेंगे कि पीपीएफ में आप ओनली 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर पाते हैं, लेकिन एनएससी में ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम में इसमें जो इंटरेस्ट रेट है पीपीएफ के ऑलमोस्ट इक्वल है, अभी 8% है, लेकिन आप जितना चाहे ले सकते हैं। हाँ, 100, 500, 1000 और 10,000 के मल्टीपल पे आपको लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाहे तो 1 करोड़ भी आप एनएससी खरीद सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है। यहां पर और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप चाहे तो कैश में भी खरीद सकते हैं, लेकिन 10 लाख से ज्यादा खरीदेंगे तो आपको कुछ इनकम प्रूफ दिखाना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस को। अब लेकिन अनलिमिटेड अमाउंट इन्वेस्ट करने से यह मतलब नहीं है कि पूरा अमाउंट आपको टैक्स का छूट भी मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, अगर आप एनएससी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कुछ टैक्स का भी छूट मिलता है। अंडर 80C में आप 1.5 लाख का ब्रेक ले सकते हैं अगर आप एनएससी में इन्वेस्ट करें तो ये एक बहुत ही अच्छा है। अगर आप 10 लाख भी इन्वेस्ट करें तो मैक्सिमम 1.5 लाख तक आपको 80C में छूट मिलेगा। लेकिन इसमें और एक यूनिक फीचर है जो अदर टैक्स सेविंग स्कीम में नहीं है। इसमें क्या है कि सपोज आपने 10 लाख इन्वेस्ट की है एनएससी में, तो पहले साल आपको 1.5 लाख का 80C का छूट मिल गया। अब एक साल जब खत्म हो गया तो 10 लाख में 8% में आपको अराउंड 80-90,000 जो भी है इंटरेस्ट मिलेगा। वो इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर री इन्वेस्ट हो जाता है, लेकिन एज बिकॉज ये री इन्वेस्ट हो रहा है 10 लाख में, तो ये 80-90,000 में भी नेक्स्ट ईयर में आपको 80C का छूट मिलेगा। पीपीएफ में ये फैसिलिटी नहीं है। पीपीएफ में भी साल के अंत में इंटरेस्ट क्रेडिट होता है, लेकिन उसमें आपको टैक्स ब्रेक नहीं मिलता है। कोई भी स्कीम में नहीं है। ओनली इन एनएससी जो इंटरेस्ट साल के अंत में क्रेडिट होता है फॉर कंपाउंडिंग, उसमें भी आपको 80C का छूट मिलता है। तो अगर आप एक साल में 10 लाख इन्वेस्ट कर देते हैं तो पहले साल में तो 1.5 लाख आपको छूट मिल ही रहा है, दूसरे साल में भी आपको 80-90 हजार, तीसरे साल में भी 80-90 हजार, इस तरह से आपको 80C का छूट मिल जाएगा। हाँ, ओनली इन फिफ्थ ईयर नहीं मिलेगा क्योंकि ये 5 साल का मैच्योरिटी होता है। फिफ्थ ईयर में री इन्वेस्ट नहीं होगा। अप टू 4th ईयर जो भी इंटरेस्ट री इन्वेस्ट होगा उसमें आपको टैक्स का छूट मिल जाएगा। ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है। लेकिन हाँ, यहां पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये जो इंटरेस्ट अर्निंग हो रहा है ये लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह टैक्सेबल है। मतलब कि जो भी इंटरेस्ट आप अर्न करते हैं वो तो आप 80C का छूट उसमें ले सकते हैं, लेकिन ये अर्निंग आपको अदर इनकम में दिखाना भी पड़ेगा। जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट को आप दिखाते हैं, और ये यहां पर पीपीएफ थोड़ा आगे चला जाता है। पीपीएफ में जो इंटरेस्ट अर्निंग होता है उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन एनएससी में जो इंटरेस्ट अर्न होता है, हाँ उसमें 80C का छूट भी मिलता है, लेकिन इसमें आपको ये आपका जो टोटल ग्रॉस इनकम है उसके साथ ऐड हो जाएगा।
और आपका टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन ये सेटअप कर जाता है एटीसी के थ्रू से। इसलिए फ्रेंड मेरे हिसाब से एनएससी टैक्स सेविंग्स के लिए एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। अब चलिए देखते हैं इसका टर्म क्या है। ये अब 5 साल के लिए कर सकते हैं। 2015 के पहले 10 साल का भी ऑप्शन था जो बंद कर दिया गया है। अभी आप 5 साल के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें लॉक इन है, आप चाहे तो उठा नहीं पाएंगे। ओनली अगर आपका डेथ हो गया, नहीं तो कोर्ट ऑर्डर आ गया, तभी इसका प्रीमैच्योर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अच्छा इंटरेस्ट दे रहा है 8%, ये सोच के जितना भी सेविंग्स है वो जमा कर देते हैं और बाद में जब पैसे की जरूरत पड़ता है वो फंस जाते हैं। हाँ, आप लोन ले सकते हैं और ये लोन आप कोई भी बैंक से ले सकते हैं। पोस्ट ऑफिस डायरेक्टली आपको लोन नहीं देगा, ये एनएससी को लेके आपको बैंक में जाना पड़ेगा, वहां पर आपको लोन मिल सकता है। अगर आप स्टेट बैंक का रूल आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एनएससी का जो फेस वैल्यू है उसका 65% लोन दिया जाता है। अब फ्रेंड चलिए देखते हैं इसका इंटरेस्ट रेट क्या है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि पीपीएफ के वीडियो में मैंने आपको कहा था कि इसका जो इंटरेस्ट रेट अभी क्वार्टरली रिवाइज्ड होता है। अगर किसी ने मेरा पीपीएफ का वीडियो नहीं देखा है, ऊपर में मैंने दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, देख लीजिए। क्या हुआ कि पहले साल में एक बार इंटरेस्ट रिवाइज किया जाता था, लेकिन 2016 के बाद से क्वार्टरली गवर्नमेंट इसका इंटरेस्ट रिवाइज करता है। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि पीपीएफ में क्या होता है कि इंटरेस्ट जब चेंज होता है, पहले जो खोला है उसका अकाउंट में भी इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, लेकिन एनएससी में ऐसा नहीं है। अगर आप 8% में खरीदते हैं तो 5 साल के लिए आपका इंटरेस्ट 8% पे लॉक हो जाएगा और आपको 8% ही मिलेगा। लेकिन पीपीएफ में क्या होता है कि ये रिवाइज होते जाता है। और अगर आप इसका इंटरेस्ट रेट मुझसे पूछेंगे तो ये ऑलमोस्ट पीपीएफ के तरह ही होता है। पीपीएफ में जो इंटरेस्ट होता है एनएससी में उस टाइप का इंटरेस्ट दिया जाता है। अभी 8% चल रहा है, कुछ दिन पहले 7.6 था, लेकिन अगर इसका पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे अराउंड 8% ये स्कीम में ऑफर किया जाता है। तो यहां पर जैसे कि मैंने पीपीएफ में कहा था कि लॉन्ग टर्म में घट सकता है, लेकिन एज बिकॉज इसका टर्म ओनली 5 ईयर्स है तो इसमें ज्यादा डिविएशन की चांसेस नहीं है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है उसके लिए ये प्रोडक्ट एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ओनली 5 साल के लिए है, आराम से 8% इंटरेस्ट मिल जाता है, टैक्स सेविंग्स भी मिलता है, इंटरेस्ट जो अर्न होता है उससे भी एटीसी का छूट मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो सभी को करना चाहिए। अब फ्रेंड जो भी बेसिक फीचर था मैंने आपको बता दिया। अगर आप एनएससी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपको पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा। अभी पोस्ट ऑफिस रिक्वेस्ट कर रहा है एक सेविंग्स अकाउंट खोलने को, इसीलिए शुरू में एक सेविंग्स अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खोल लीजिए और सेविंग्स अकाउंट खोलने के बाद आप जितना चाहे एनएससी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, जमा कीजिए। और अगर पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में पैसा है एक चेक दीजिए, नहीं तो अदर बैंक में है वहां पर भी चेक दीजिए, नहीं तो कैश जमा कीजिए और आपका एनएससी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब इसको कंक्लूड करते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या आपको एनएससी लेना चाहिए, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि टैक्स सेविंग्स की पर्पस के लिए एनएससी एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। हाँ, हर वक्त मेरे लिए ईएलएसएस इक्विटी लिंक सेविंग्स स्कीम पहला प्रेफरेंस होता है, लेकिन बहुत सारे लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, मार्केट का फ्लक्चुएशन से जूझ नहीं पाते, उन लोगों के लिए एनएससी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इनफैक्ट पीपीएफ से भी बेटर ऑप्शन है। और एज बिकॉज इसका टर्म कम है, 5 साल के लिए है, इंटरेस्ट फ्लक्चुएट नहीं करता है, तो इसीलिए और अराउंड इंटरेस्ट रेट अराउंड 8% है, तो इसीलिए इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, पूरा पैसा मत कीजिए क्योंकि लॉक इन है, लेकिन आपका एक सर्टेन पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट एनएससी में करना चाहिए। और अराउंड 8% इंटरेस्ट दे रहा है, इंटरेस्ट में भी टैक्स सेविंग्स मिल रहा है। इतने अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ही कम है। तो दोस्तों होप आज जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया एनएससी के बारे में ये आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड फेसबुक में शेयर कीजिए, और अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।